अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में क्लोज फाइट हो सकती है बीजेपी और जेडीयू के अंदर, एनडीए में क्लोज फाइट होगी वो भी, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है कि महागठबंधन की आरजेडी मैं फिर कह रहा हूं पार्टी वाइज या फिर थर्ड नंबर पर बनती है यहाँ पर बीजेपी। पार्टी वाइज डेटा हम कुछ देर में आपको दिखाएंगे, हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके समक्ष हमारी टीम लेकर आएगी। लेकिन ये इस समय आंकड़े बहुत बड़े हैं। एनडीए के खाते में 140 से 150 आती हुई दिख रही हैं। जिज्ञासु हमारे साथ है राजद के। झटका है अभी तक एग्जिट पोल के अंदर, अधिकतर एग्जिट पोल आपको पीछे ही दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो न्यूज 18 इंडिया का एग्जिट पोल है इसमें भी आंकड़ा एनडीए का भारी है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पे हैं जिज्ञासु जी। नहीं म्यूट तो नहीं हूँ मेरी, बोलिए। मैंने कहा कि ये जो भी आपके सामने ये एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं उसमें ये लोग फील गुड करते रहें, बिहार शाइनिंग कराते रहें, लेकिन जो बिहार की बदहाली है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, लूट हत्या अपहरण छिनैती इसके आंकड़े बढ़े हैं, तो उन सब के खिलाफ एक विद्रोह के तौर पर लोग बाहर निकले हैं घरों से। ऐतिहासिक एक प्रदर्शन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने में किया और हमारी सरकार बन रही है, हम आश्वस्त। नतीजे कुछ और बता रहे हैं, आपका अपना मत क्या है? दीजिए ना। हाँ तो आप बताइए, आपका एग्जिट पोल क्या बता रहा है? आप एक आंकड़ा दे दीजिए। 243 में से महागठबंधन को कितनी, पर्सनली आरजेडी को कितनी, कांग्रेस को कितनी, आप अपना आंकड़ा भी रख दीजिए। इतना तो प्लेटफॉर्म दिया ही जा सकता है ना, अगर आप कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। रोबिका जी, आपने मुझे जितना वक्त बोलने के लिए दिया है इसका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा न तो ज्योतिष शास्त्र में यकीन है और वैदिक युग से लेकर आज तक हमको जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है कि हम भविष्यवेत्ता हो सकें। पर इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और बिहार के आम आवाम को कहना चाहता हूं कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कितनी सीटें आएंगी इसकी दावेदारी हम यकीन नहीं है, और सुधांशु जी का ज्योतिष शास्त्र में यकीन है, ये मैं जानता हूं। और सुधांशु जी, आप पेशे से इंजीनियर हैं और ज्योतिष शास्त्र में भी आपका यकीन है। क्या आपको लगता है ये एग्जिट पोल के ज्योतिषी इस बार सही होंगे या गलत हो जाएंगे? पहली बात, मैं जैन जिज्ञासु जी की उस बात का संशोधन कर दूं। उन्होंने कहा वैदिक काल से आज तक ज्योतिष जानने का वो नहीं है, तो भाई साहब भविष्य अगर सबसे पहले देखा गया था तो महर्षि वाल्मीकि ने देखा था। उन्होंने रामायण पहले ही लिख दी थी, भगवान राम से पहले ही लिख दी थी रामायण घटित हो। और वाल्मीकि समाज आज की डेट में शेड्यूल कास्ट में आता है, और उस शेड्यूल कास्ट का वो वर्ग है जिसको आप लोगों ने धारा 370 के तहत जन्म से अपने व्यवसाय से बांध रखा था कश्मीर में कि वाल्मीकि समाज का बेटा बेटी पीएचडी भी कर लेगा तो सिर्फ सफाई कर्मचारी बनेगा। आप लगातार बोल रहे हैं, अब आते हैं आप कैमरे संग नहीं जुड़े हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले सुधांशु जी बोलते हैं और उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगी कि आप अपनी बात रख सके, ठीक है? क्योंकि आप बोल रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ सुधांशु जी, संक्षेप में सर। हाँ, तो मैं पहली बात तो मैंने जैन जी की इस बात में संशोधन कर दिया, ये जो मैकॉले और मार्क्स का दुष्प्रचार है उसके अनुसार। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, जैन जी ने एक और बात अच्छी की, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। बिहार के पहले चरण के चुनाव से एक दिन पहले जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हरियाणा के विषय पे, उसमें यह भी कहा था कि हरियाणा के एग्जिट पोल में हम आगे दिखाए जा रहे थे। यानी उनका यह कहना है कि एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं, उनका विचार। इसके साथ उन्होंने साबित कर दिया कि जो राहुल गांधी बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे। तो राहुल गांधी जी की बात का खंडन करने के लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, और आपकी बात का खंडन मैंने महर्षि वाल्मीकि के उदाहरण से दे दिया। और इतना ही नहीं, वैदिक काल से लेकर आज तक पीछे भी जाने का अधिकार था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत पास्ट में जाके लिखी थी। ओके, सत्यप्रकाश जी काफी देर से, और महर्षि वेदव्यास की माता जी मछुआरिन थी। ओके, सत्यप्रकाश जी, नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट, जैन जिज्ञासु विल कम बैक टू यू। नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करा, लेकिन नीतीश कुमार, इफ यू कैन, मैं WWF के एक स्टार को याद करूं तो अंडरटेकर की तरह निकले, देर से आए लेकिन सबसे मुस्तैद होकर आए। मतलब खुश तो बहुत होंगे आज तुम, वो डायलॉग जो है आपके लिए है। नीतीश कुमार का अपना मैजिक है, कोई उनको अंडर एस्टिमेट करे ये उनकी अपनी भ्रामिकता है, वो अपनी मानसिकता है। अब जयंत जिज्ञासु को ठीक है, भविष्य पर यकीन नहीं है, खुद अपने बारे में भविष्यवाणी कर भी रहे हैं, दूसरों को कम आंक रहे हैं, तो कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा। एक कतरे को हम समंदर नजर आए कैसे? जी। तब उर्दू की बात चली तो मैंने एक बात कह दी। सवाल है कि ये
एनडीए के भरोसे की सरकार के खिलाफ, एक छलावे वाले लोगों के खिलाफ एक हमारा संघर्ष था। महागठबंधन का छलावा था और एनडीए का जनता के बीच एक भरोसा था। जनता का अटूट भरोसा है नीतीश कुमार जी पर। यह चुनाव और ये आपका एग्जिट पोल साबित कर रहा है। अगर एग्जिट पोल सही नहीं साबित हो पाता, इस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, कई बार हरियाणा में नहीं सही साबित हो पाए। एक बार बिहार के संदर्भ में एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है। वो 2015 का चुनाव है, 2015। मैं मानता हूं कि एग्जिट पोल के आंकड़े कभी Exact poll गलत नहीं होता। साबित उसमें भी होते हैं। 2015 में ना आधे का है, आधे का एग्जिट था। पोल सही थे। अच्छा, इसमें करीब करीब अब हमारे साथ एग्जिट पोल ने डिप्टी एक सीएम इशारा बिहार दिया के है। विजय सिन्हा जुड़ तो चुके हैं। आपको जरा उनका मानना रुख पड़ेगा। करते कर सकते हैं। विजय विजय जी, जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। अभी जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं, 140 से 150 सीटें एनडीए के खाते में आती हुई दिख रही है और बड़ी पार्टी नेक टू नेक फाइट आप ही दोनों में दिख रही है कि कौन सबसे बड़ी पार्टी होगी, बीजेपी या फिर जेडीयू? देखिए, मैं तो सबसे पहले बिहार की जनता को बधाई देता हूं कि वो हमारे अनुभवी नेताओं का डबल इंजन की सरकार पर विश्वास व्यक्त किए हैं। और ये एग्जिट पोल अनुमान है, जब एग्जैक्ट परिणाम आएगा तो इससे और बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग ज़मीन पर फील्ड में रहे हैं, लोगों की भावनाओं को देखा है। 2010 का उत्साह और उमंग हम लोगों ने नज़दीक से देखा है। हमारे वोटर साइलेंट वोटर हैं, महागठबंधन के वोटर शोर मचाने वाले थे। लेकिन सिन्हा साहब, एक आंकलन ये लगाया जा रहा था, जब वोटिंग के दिन पर आपकी राजद के एक एमएलसी के साथ झड़प हो गई, बहसमबाजी हो गई, आप बूथ जा रहे थे, तो डिप्टी सीएम को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो देखो क्या होगा। तो इसको लेकर एक आरजेडी ने बोला डिप्टी सीएम को गली गली कूचे कूचे भटकना पड़ रहा है वोट के लिए। कितने गुस्से में आ रहे हैं वो। लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं बता दूं कि ये राजद वाले लोग जो खुल करके इनके गुंडे अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोगों को वोट देने से वंचित कर रहा था। मेरा पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दे रहा था जहां उनकी दबंगई थी। इसलिए मैं हमेशा एक कार्य करता रहा हूं और अपने लोगों के अति पिछड़ा दलित समुदाय के लोगों को वोट देने के अधिकार के लिए। आपकी अदावत सर नहीं तो नहीं है विजय सिन्हा साहब, आप तो हमारी न्यूज 18 इंडिया की गाड़ी में भी सवार हुए थे। आप छठी बार चुनावी मैदान में है, आपको एंटी इनकम्बेंसी का डर नहीं है सर? और ये भी कह रहे हैं कि आपके अपने जो हैं इस बार आपकी मदद नहीं कर रहे थे। अगर आप चाहते हैं तो मैं चुपके से नाम भी ले लेती हूँ, जेडीयू के लल्लन सिंह सपोर्ट नहीं कर रहे थे आपको लखीसराय पर, आपके साथ बड़ी तगड़ी फाइट है उनकी। नहीं, सभी लोगों का सने आशीर्वाद मिला है और आप तो हमारे क्षेत्र में आए हैं, आप तो भली भांति हर परिस्थिति को देखे हैं। मैं एक चीज बता दूं कि हमेशा लोकतंत्र के प्रहरी को सजग रहना पड़ता है, क्योंकि अगर जो प्रहरी हैं अगर जो वो सावधान नहीं रहेंगे तो ये चतुराई की और भ्रम की राजनीति करने वाले लोग कहीं भी गड़बड़ी कर देंगे। इसलिए हम लोग पूरी सजगता से अपने क्षेत्र और अगल बगल में भी पहरेदारी करते रहे। अच्छा, आप ये बता दीजिए कौन होगा मुख्यमंत्री? घोषित है, हमारा नेतृत्व बता चुके हैं कई बार, जिनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं, इसमें शंका सुबह कहाँ है। तो गुस्से में तो नहीं है अब आप गुस्से में तो नहीं है, उस दिन तो बड़े गुस्से में थे आप। नहीं, वो गुस्सा था, लोकतंत्र की हत्या परिवार तंत्र के लोग कर रहे थे, राजद के लोगों की मानसिकता। मैं तो 1990 से लड़ रहा हूं राजद के श्रद्धेय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में। 1990 से इस राजद की अराजकता के विरुद्ध, जो बिहार में जाति के जहर का लहर का कहर से बिहार को बर्बाद किया, बदनाम किया। विजय सिन्हा साहब, हमारे साथ स्टूडियो में बड़े सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं रामकृपाल सिंह, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। रामकृपाल सिंह, विजय सिन्हा जी के लिए आपका सवाल। नहीं, विजय सिन्हा जी जो कह रहे हैं, मैं यही कि क्या बीजेपी अभी भी आपको ये उम्मीद है कि बीजेपी जेडीयू से बड़ी पार्टी हो जाएगी? नहीं सर, मुझे तो लगता है कि एक देखिए, दोनों भाई के तरह है, बड़ा होगा छोटा होगा, भाई भाई रहेगा और भाई मिलके सरकार बनाएगी। आप क्विकली जवाब दीजिए विजय एक बार सिन्हा जी, नीतीश जी का नाम ले लीजिए कि आपके रहे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। हमने बताया है कि हमारे तो
सभी नेता कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, आगे वही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कहां शंका सुभा है? अच्छा, लखीसराय की सीट आप निकाल लेंगे, हाँ कि ना? जनता मालिक है, आप लोग तो अनुमान लगा ही रहे हैं, परिणाम 14 को आ जाएगा। अगला उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा होंगे? पार्टी का मेरा नेतृत्व का जो निर्णय होता है हम लोग उसको स्वीकार नहीं, स्वागत करते हैं। संजय सिंह है हमारे साथ, वो विजय सिन्हा जी से सवाल पूछे जाते हैं। संजय सिंह, विजय सिन्हा जी, जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि आप वापस आएंगे, लेकिन बीजेपी का एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है अब बाकी प्रदेशों में कि वो अचानक सत्ता में आते ही एक बड़ा सरप्राइज दे रहे हैं। तो क्या ऐसा सरप्राइज के लिए आप लोग तैयार हैं? ये तो इन्हें भी नहीं पता होगा, इनके लिए भी सरप्राइज होगा संजय। हाँ, संजय, यू नो बीजेपी क्वाइट वेल, ये तो इनके लिए भी सरप्राइज होगा। He also doesn't know it. एक रिकॉन्साइल करने की तैयारी कि भाई ऐसा हो सकता है। ओके ओके सर, विजय जी देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का जो जोड़ी है, जनता उस पर विश्वास व्यक्त की है जी, और वो विश्वास को बीजेपी आगे बढ़ाएगी। देखिए फिलहाल आप खुश हो जाइए 14 नवंबर तक, क्योंकि आंकड़े आएंगे। हो सकता है 14 नवंबर के बाद दोबारा आप मिठाई का डब्बा खोलें, लेकिन अभी एग्जिट पोल के आंकड़े आपके फेवर में है। विजय सिन्हा जी, आप तो शक्ति के उपासक हैं, तो ये आप दुआ कीजिएगा अपने लिए, लखीसराय सीट के लिए भी और एनडीए के लिए भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। न्यूज 18 इंडिया पर आंकड़े 140 से 150 एनडीए, 85 से 95 महागठबंधन। जन स्वराज पार्टी के खाते में 0 से 5 सीटें आती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में 5 से 10 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। जी जी, इस समय हमारे पास पूरा नंबर है। भारतीय जनता पार्टी 55 से 65, जेडीयू 60 से 70, हम 0 से 5 ये हमें आती हुई दिख रही है। और अगर हम देखें, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो 50 से 60 आरजेडी, 15 से 20 कांग्रेस, सीपीआई एमएल 10 से 15, सीपीआई 0 से 5, वीआईपी 0 से 5 ये दिखाई आती हुई दिख रही है। एलजेपी को 10 से 15 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। आरएलएम को 0 से 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं और उपेंद्र कुशवाहा की सीट भी फंसी हुई है। अगर ये है तो ये आंकड़े हमारे सामने हैं। इस समय ये बड़े आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। हम आपको पार्टी वाइज सीट्स बता रहे हैं। इस समय पार्टी वाइज जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी न्यूज 18 इंडिया के एग्जिट पोल में आती हुई दिख रही है। ये बधाई, ये ताली बजा रहे हैं यहाँ पर, दिखाइए जरा, पर दिखाइए, तालियां बज रही है, मुस्कुराहट देखिए सत्य प्रकाश जी हो, की। नीतीश कुमार हो, आप जेडीयू के लिए ताली बजा रहे हैं या एनडीए के लिए? ऑफ कोर्स जेडीयू के लिए बजा रहे हैं सर। जेडीयू नीतीश कुमार जी के लिए Comeback है भाई, comeback एनडीए है। की महाजीत के लिए ताली बजा रहा हूं, क्योंकि बिहार की जनता ने वो अटूट भरोसा दोबारा नीतीश आपको लग रहा है एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होगा? मुझे एग्जिट पोल का बहुत अनुभव है। एक बार थोड़ी गलती 2015 में बिहार के संदर्भ में हुआ है। मैं जमीन पर घूमकर बिहार से आया हूं, किसी भी जिले, किसी विधानसभा में नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द कोई मतदाता नहीं कह रहा। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो जहन में, ये जेएसपी को 5 से 10 इस पर यकीन कर रहे हैं, और ये अन्य कौन है जो 0 से 5 जा रहे हैं? संजय जी क्विकली। निर्दलीय होंगे, ये अन्य से 5 कोई भी हो सकता है, निर्दलीय हो सकते हैं। निर्दलीय भी हो सकता है, ओबीसी ओवैसी की पार्टी जो सीमांचल में बम्पर वोटिंग हुआ है, 70% घटेगा। 70% वो बम्पर वोटिंग ओवैसी की पार्टी को कम नहीं आके, और भी कहीं कहीं जो स्प्लिंटर हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं, बाकी कुछ रिबेल्स भी हैं कुछ पार्टियों के, ये वो भी डिप्टी हो सीएम सकता है। वाले वीआईपी की पार्टी को 0 से 5 आ रही है। नहीं, वो मेरा एक चीज हमेशा मानना है, आई होप अंत में जो 14 को पता चलेगा, मुकेश साहनी ने अपना पर्सोना काफी हाइप कर रखा है, जिसके कारण पिछले बार एनडीए फंसी थी और इस बार हो सकता है महागठबंधन फंसे। जब आप अपने आप मतलब उस नाम बड़े projection दर्शन पे- छोटे हैं। नहीं, आप इस तरह का ले आए कि हम बॉम्बे से कमा करके आए हैं, हम ही महादलित के वो हैं, मछुआरों के, मल्लाह के कम्युनिटी के हैं। पर एक son of इंटरेस्टिंग मल्लाह बात हैं। आपको ये बताती हूं मैं कि जब ये कन्हैया कुमार, राहुल गांधी और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ये जब तालाब में उतरे और मछली पकड़ने के लिए, तो मुकेश सहनी नहीं उतरे, वो दूर ही रहे। तो हमने उनसे सवाल पूछा, न्यूज 18 इंडिया की गाड़ी में जब वो पहुंचे तो हमने उनसे सवाल पूछा कि भैया आप क्यों नहीं तैरने गए? तो उन्होंने कहा कि मुझे तैरना नहीं आता है। तो डूबने का डर जो है वो कहीं ना कहीं सताता तो है। आप क्या कह रही है कि वो महागठबंधन को डुबाने वाले हैं? नहीं, अब ये तो इस वक्त बताएगा। महागठबंधन को हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को एक सेकंड, हमारे साथ केसी त्यागी हैं, वरिष्ठ जेडीयू के नेता हैं, इंपॉर्टेंट डे फॉर जनता दल यूनाइटेड। आपके एक जी भी कुछ कहना रिप्रेजेंटेटिव चाह रहे हैं? यहाँ पे सत्य प्रकाश मिश्रा भी बैठे हुए हैं।
जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। न्यूज 18 इंडिया के एग्जिट पोल में यह बड़ा कमबैक है। कैसी त्यागी जी? नहीं, पिछली बार भी गठबंधन के अंदर सामंजस्य ठीक से नहीं हो पाया था और रामविलास जी की पार्टी हमारी पार्टी के विरुद्ध लड़ी, जिसकी वजह से हमें 32 सीटों का नुकसान हुआ। कुशवाहा जी की पार्टी हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ी, जिसको लेकर 4 का हुआ। और मैं पटना से लौटने के आने के बाद ही अपने मित्रों से, पत्रकारों से भी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से कहा था कि 80 सीटें जेडीयू को आनी चाहिए। चूँकि पिछली बार से इस बार ज़्यादा उत्साह है और जो नेता है गठबंधन का, जो हमारा जेडीयू का नेता है, उसके खिलाफ कहने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है। राजनीति में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब गठबंधन के नेता पर उंगली टेकने के लिए आपको कुछ ना हो। लिहाजा ये प्रो इनकम्बेंसी वोटर है। त्यागी जी, ये आपको लगता है नीतीश की वजह से ये मैंडेट आ रहा है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से मैंडेट आ रहा है? अगर हमको लड़ाना चाहते हैं तो आप नाकामयाब मैं रहेंगे। बिहार में चुनाव हो रहा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश में चुनाव होता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब हम कहने लगे कि चेन्नई में जो जीतेंगे त्यागी सर, वो हमारी वजह से ये गलतफहमी हमें नहीं है। लेकिन एक सवाल बिहार में ये बीजेपी में गलतफहमी में तो नहीं है कि मोदी की वजह से भी जीत रहे हैं? गलतफहमी आपको लगता है? नहीं, मैं नहीं मानता। उनका सहयोग क्यों नहीं है? केंद्र के द्वारा जो प्रोपेगेटेड और एग्जिस्टेंस में लाई गई योजनाएं हैं, उनका भी असर है। सारी बीजेपी के नेताओं ने इतनी मेहनत की है। केसी त्यागी जी, मेरा एक सवाल है और वो सवाल ये है कि 19 साल की सर जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो मजाक नहीं है, लेकिन धरा पर अगर वो एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में शिफ्ट हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? विपक्ष ने जिस तरीके से पर्सनल अटैक किए नीतीश बाबू पर, वो, या फिर काम तो हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, शिकायतें अलग बात है? त्यागी साहब। रूबिका जी, मैं पिछले 45 सालों से बिहार जाता रहा हूं, जेपी मूवमेंट से लेके अब तक, और पार्टी के काम को भी देखता हूं। जो लालू जी के समय के 15 साल हैं, आप में से किसी ने देखे नहीं है। क्योंकि उम्र कम है आप लोगों की, मैं कोई आपको अज्ञान नहीं कहना चाहता। और जो 20 साल हैं नीतीश कुमार जी के एनडीए के शासनकाल के, उनका जब तुलनात्मक अध्ययन जब भी होगा, देखिए एक चीज मैं आपको और कह दूं जी, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का यह आंकलन पार्टली करेक्ट था कि किसी को प्रोजेक्ट मत कीजिए। जिस क्षण आपने प्रोजेक्ट कर दिया तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव माने आरजेडी, आरजेडी माने लालू यादव, लालू यादव माने वो 15 साल, और उसके सामने नीतीश कुमार 2005 से लेके और 2025 के बीच में एक नए पैसे का आरोप नीतीश कुमार पे नहीं लगा। लालू जी को 26 साल की सजा हो चुकी है। माताश्री, पुत्रश्री यहां पर काम के बदले जमीन लिखवाने को लेकर के अभियुक्त हैं। भाई आखिर तुलना भी किससे है? 20 साल बनाम 15 साल। लालू का चेहरा देखते हैं, नीतीश का चेहरा देखते हैं जो एनडीए का नेता है। तो इससे अधिक क्या कहने के लिए है? परिवारवाद का आरोप उन पे नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं। और आप अगर गई हैं रूबिका जी, तो पटना का देखे हैं आप वो मैरिन ड्राइव, बंबई के मैरिन ड्राइव से ज्यादा भीड़ रहती है लड़के लड़कियों की वहां पर। ये बात तो सही है। रात को 12-12 बजे तक लड़कियों को मैंने वहां घूमते हुए देखा है, नो डाउट अबाउट इट सर। and they are more safe in Patna than on Mumbai. जी सर। सर अब मैं स्टूडियो छोड़ रही हूं। अब हमारे साथ किशोर और अमीश इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार केसी त्यागी जी, किशोर बोल रहा हूं यहाँ पर। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये जो कही कि पिछली बार रामविलास जी की पार्टी का खिलाफ होना उसने नुकसान पहुंचाया, यानी कि क्या ये माना जाए, जो ये आंकड़े भी दिख रहे हैं और अभी जो एग्जिट पोल के आंकड़े उन पे हम बात कर रहे हैं, कि चिराग पासवान का साथ होना एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस पूरे चुनाव में?
नहीं, चिराग पासवान का पिछली बार न होना वो दुर्भाग्यपूर्ण फैक्टर था। जी जी, उसके लिए भी आप हमें हमारे साथ हमदर्दी रखिए। अगर वो अगर नहीं हो तो हमारी 80 सीट पिछली बार भी आ रही थी। चलिए मान लिया ये जो आप लोगों से सुनने को मिलता था और पार्टियों से सुनने को मिलता था, जेडीयू 40 पे रहेगी, जेडीयू 44 पे रहेगी, हैं? नीतीश कुमार तो 115 सीटें भी जीत चुके हैं 243 के हाउस में। ये क्रेडिबिलिटी थी हम लोगों की। जी जी, लेकिन तो खाली वही नहीं है। केसी त्यागी, आपको लगता है अगर जेडीयू इस बार ज्यादा सीटों पे लड़ती, इस बार 101 लड़ी, अगर 115 पे लड़ती तो और अच्छा और अच्छी सीटें आती? चिराग पासवान को भी नहीं, पर अगर लड़ती अब बीजेपी को एडजस्ट करना चाहिए था ये, तो आपको लगता है फायदा होता? एक सेकंड नहीं, हम देखिए, एक तो हमारे में बीजेपी में पॉलिटिकल अलायंस है, आपकी जानकारी के लिए पता है मुझे। 2004 में, 2005 में जितने चुनाव हुए हमारा अलायंस बीजेपी के साथ था। आरजेडी के साथ, सॉरी माफ करना, रामविलास जी की पार्टी के साथ हमारा कभी अलायंस नहीं था, नेवर। जी जी, कुशवाहा जी के साथ हमारा अलायंस नहीं था, उनका बीजेपी से था। उनको शिकायत थी तो बीजेपी से करते, हमारे खिलाफ क्यों लड़ रहे भाई? उसकी वजह से पूरे एनडीए को नुकसान हुआ, क्रेडिबिलिटी खराब हुई। और चलिए, आज मैं सारी चीज भूलने को तैयार हूं। रामविलास जी के बेटे ने भी अच्छा किया, हमने भी अच्छा किया, बीजेपी ने अच्छा किया, मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन 80 सीटें, लेकिन अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के, 80 सीटें लिखिए। उनको यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग अच्छा करें। अनुराग, आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा केसी त्यागी और नीतीश कुमार की और सत्यप्रकाश की पार्टी अच्छा कर रही है? देखिए, जिस तरह का हालत बिहार में देखने को लास्ट 20 सालों में मिला है, जैसे मैंने आपको बताया कि चुनाव के दौरान भी वहाँ हत्याएं होती रही हैं और लगातार हत्याएं हुई हैं वहाँ पे। तो जिस तरह की हत्या और जिस तरह का भ्रष्टाचार बिहार में देखने को मिला, युवाओं पे जिस तरह से युवाओं के साथ अन्याय हुआ, सब ने देखा है। तो इस बार ये कैसे हो सकता है कि इस बार उनको बहुमत जरूर, मैं आपको कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन आप 130-32 सीटें मैं बता रहा हूँ आपको जीत के आएगा, और इनका जो एनडीए है पूरा जोर लगाएंगे तो 100 सीटें पार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी एग्जिट पोल है, अपनी अपनी चर्चाएं, अपनी अपनी बात है, सबको लंबा सब अपनी अपनी बात कहने में लगे हैं। दूसरी बात, सुधांशु जी को बस इतना ही सा कहूंगा, सुधांशु जी आपने क्या बोला? लंबा क्या लंबा मारने में लगे ना, सब लंबी बातें मारने में लगे ना। कोई 140 दे रहा है, कोई 160 दे रहा है, कोई 100 पता नहीं कितना दे रहा है। लंबी बातें नहीं है, एग्जिट पोल के आंकड़े, बड़ी मेहनत लगी है इसके अंदर। केसी त्यागी, भदौरिया साहब कह रहे हैं सब लंबी बातें कर रहे हैं, लेकिन लंबा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी के साथ लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक रहा हूं। उनकी पार्टी के बारे में कभी कोई मैं टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं अपने मित्र भदौरिया जी से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 14 तारीख के बाद ये मत कहना ईवीएम में दोष था, वोट चोरी हो गई थी। अपने इसी स्टेटमेंट पे रहना कि आपकी 130 सीट आ रही हैं। अगर नहीं आ रही है तो उसको स्वीकार करना। ये वोट चोरी का आरोप मत लगाना, ईवीएम में गड़बड़ हुई है ये मत लगाना। इतना बस मैं आपसे कहना चाहता हूं। नहीं, देखिए केसी त्यागी जी, शायद ये देखिए, हाँ, एक छोटा सा, ये जो अनुराग जी आप जो कह रहे हो ना, आपके सपोर्ट में कुछ कह देता हूं। आपके सपोर्ट, आप जो कह रहे हो ना, वो पिछले बार के एग्जिट पोल देख लीजिए, उसमें आप महागठबंधन को बम्पर जीत मिल रही थी, 100 सीटें भी नहीं आ रही थी एनडीए की, पूरा पलट गया था। अब आप यही उम्मीद लगाइए कि हरियाणा में भी ऐसा हुआ था। हाँ, नहीं, इसमें तो बिहार में तो बिल्कुल क्लियर था, कोई भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं था। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि एग्जिट पोल है जिसमें ज्यादा खुश हो, मैंने कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूं एग्जिट पोल है, इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और बस इतनी बात मैं सुधांशु जी से जरूर कहूंगा, आतंकवाद के मामले में हम सबको मिलकर एक साथ लड़ने की जरूरत है, बजाय इसको इधर उधर इसकी उस पर मत डालिए। हम सब एक, हिंदुस्तान एक है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी पार्टियां अलग हो सकती है, लेकिन जहां आतंकवाद होगा, हमारे देश पे किसी व्यक्ति का नुकसान होगा, हम सबको एक स्वर में बोलना चाहिए। टुडे इज द जेडीयू डे जी इन आवर स्टूडियोज। मेरा एक बहुत सौभाग्य है कि समाजवादी धारा के एक सबसे बड़े बिंब और स्तंभ केसी त्यागी जी ने 2 बातें कही है नीतीश जी के बारे में और पिछले चुनाव के। ये सौभाग्य है कि इस डिबेट में वो मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपको एक बात कह दूं, त्यागी जी ने जब भी कोई बात कही बहुत जिम्मेदारी से और बहुत बेबाकी से। नीतीश कुमार जी पर एक दाग नहीं है 45 साल के जीवन की राजनीति में, और बिहार ने उन पर हमेशा अटूट भरोसा दिखाया है। और बिहार बहुत बदला है, जो आपके चश्मे से भदौरिया जी आपको नजर नहीं आएगा। रहा आतंकवाद का सवाल,
भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी ने यदि उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के खिलाफ जो केस विड्रॉ करने का पिटीशन दाखिल किया था वो नहीं किया होता तो शायद भारत का स्वर आतंकवाद के खिलाफ और मजबूत और स्पष्ट होता। अच्छा, बहुत देर से अमीश जी आपने भी एक सवाल उठाया था कि जो अभी दिखाई पड़ रही है महागठबंधन एनडीए को, उसके पीछे नीतीश जी हैं या मोदी जी, ये सवाल अभी चल रहा था। मैं एक बात आपको कह रहा हूं, देखिए मोदी जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, और मैंने शुरू में आपके यहां आते ही कह दिया था कि ये एक रेफरेंडम है जी, मोदी, नीतीश जी, लालू, तेजस्वी के बीच में, और मैंने कहा था ये रेफरेंडम मानिएगा। एक मिनट देखिए, जमीनी सच्चाई आप देखिए, इज्जत घर से लेकर रसोई घर, ये व्यवस्था चाहे बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी हो, वहां मोदी जी नजर आते हैं। इज्जत घर से लेकर रसोई घर तक, जिसके घर में जिस महिला का सिलेंडर गया है, जिसका मकान बना है, वहां केंद्र सुबह से उठ करके किचन तक, जी जी, और जो उसकी बेटी स्कूल गई है, मैं उसकी बेटी जो स्कूल गई है उसको एम्पावर किया है नीतीश कुमार जी ने। तो ये नहीं आप कह सकते कौन क्या, और दोनों का चेहरा चरित्र बेदाग है बनस्पत सामने वाले के। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं, ये देखने वाली बात है, ये सीटों के आंकड़े के एक आंकड़ा मैं बता दूं, फिर उसके बाद बस एक लाइन और कह दूं, ये आप लिख के ले लीजिए, कोई भी राज्य का इलेक्शन अब सिर्फ राज्य के इशू पर नहीं जीता जाता, उसमें बहुत बड़ी भूमिका केंद्र की होती है जी। मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं, देखिए किशोर आप भी देख रहे हैं, जैसे एलजेपी रामविलास पासवान 29 पर लड़ी थी और 10 से 15 जीत रही है। उनका स्ट्राइक रेट उतना ग्रेट नहीं है, मतलब लेकिन ग्रेट नहीं है। उनको सीटें कौन सी दी उस पर भी बात होगी, और ये स्ट्राइक रेट अभी भी एग्जिट पोल का है। लेकिन एक बड़ी बात जो केसी त्यागी ने की, उनका साथ होना वो जेडीयू को जो पिछली बार नुकसान हुआ था वो उसको कम कर रहा है, तो इसलिए उनको शायद सीटें इसलिए या उनकी बातें इसलिए मानी गई, उनका वजन इसलिए माना गया। शहजाद भी हमारे साथ हैं। शहजाद, केसी त्यागी ये बोलकर गए कि जो जेडीयू को बढ़त दिख रही है अच्छी खासी पिछले बार के मुकाबले, उसमें चिराग पासवान का साथ होना एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो क्या यही लग रहा है कि इसी वजह से उनको सीटों में इतना कुछ दिया गया, जब वो सवाल उठ रहे थे कि इतनी सीटें उनको क्यों दी गई लड़ने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो किशोर जी, अमीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और मैं अभी केवल आपका ही नहीं, हालांकि आपका एग्जिट पोल बहुत ही मैं उसके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, परंतु कम से कम 12 ऐसे एग्जिट पोल मैं देख रहा हूं, और अगर पोल ऑफ पोल्स निकाला जाए तो एनडीए महागठबंधन के सामने बहुत बड़ी लीड के साथ आगे बढ़ चुका है और 150-160 तक एनडीए जा रहा है। और 20 साल के बाद अगर सरकार फिर से इस प्रकार से लौट कर आ रही है, इसका मतलब ये वोट प्रो इनकम्बेंसी का है, इसका मतलब ये वोट सिम का है। आप बोलेंगे सिम क्या है? सिम का मतलब है स से सुशासन, नीतीश जी का और मोदी जी का केंद्र में, आई से ईमानदारी, नीतीश जी की और मोदी जी की, और एम से महिला सशक्तिकरण, और सामने था डिम, डायनेस्टी, इनफाइटिंग और माफिया राज। लोगों ने महिलाओं के खाते में पैसे जाए इसके लिए वोट किया है, कट्टे में गोली जाए इसके लिए वोट नहीं किया है। लोगों ने जननायक के लिए वोट किया कि जननायक को सम्मान दे, जननायक को इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर सकते हैं। उपेंद्र जी, अभिनंदन है आपका, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज। एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में एनडीए को बड़ी बढ़त आती हुई दिख रही है और जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिख रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एग्जिट पोल जो कुछ भी कह रहा हो तो पहले ही से दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा था। पूरे बिहार में कैंपेन के दौरान जाने का अवसर मुझको भी मिला और ग्राउंड लेवल पर नीचे भी हम गए और सब जगह से जो खबर आ रही थी उसके आधार पे इस तरह का ही रिजल्ट आना था एनडीए के पक्ष में। और एग्जिट पोल अगर ऐसा दिखा रहे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यही होना था, क्योंकि जनता में अपार खुशी है, एनडीए सरकार के कार्यों को लेकर आकर्षण है, तो इसके चलते लोग, सोसाइटी के सब सेक्टर के लोग मुखातिब थे, हैं, तो कारण यही है। तो एग्जिट पोल जो कुछ कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसे अगर नतीजे यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो आपके मन में वो टीस फिर बनी रहेगी कि सीटें और मिलनी चाहिए थी, कि आपको और मौका मिलता भागीदारी का। इनका नंबर जो है वो 0 से 5 दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के। 6 सीटें तो मिली थी जी भाई, 0 से 5। उपेंद्र जी,
वो टीस देखिए, रहेगी। आप लोग कहाँ पुरानी बातों में ले जा रहे हैं? नहीं, अरे भैया, पुरानी बातों में कहाँ ले जा रहे हैं? अब तो सरकार तो बनेगी तो फिर कोई देखिए, अब इस तरह के सब नहीं, सॉरी, इस तरह के सवाल का कोई मतलब नहीं है। अब जहां हम हैं वहां से अभी का सवाल पूछिए, आगे का सवाल पूछिए। पीछे की बात जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है, इसका क्या मतलब है? किस बात के लिए टीस रहेगी? फालतू की बातें हैं, कोई टीस जैसे मामला नहीं। नहीं, पर अंदर तो होता ही है, लोकसभा चुनाव में भी आप की हार हो गई तो मन में तो होता ही है कि क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि पूरे बिहार में अच्छा प्रदर्शन। अब जबरदस्ती किसी के मन में आप डाले, भाई मेरे मन में नहीं, मेरे मन में है वो हम जानते हैं ना कि मेरे मन में क्या है। जबरदस्ती आप मेरे मन में क्या है याद कैसे जानते हैं? जबरदस्ती डालेंगे तो सवाल इस बात का है कि मेरे मन में क्या है। तो आप आनंदित है ना? हम तो यही जानना चाह रहे हैं आपके मन में क्या है, बताइए। 100%, हाँ भैया, 100% ज्यादा आनंदित है। बिहार की जनता जो चाहती है, बिहार की जनता की भावना के साथ हम सब लोग खड़े हैं, इसलिए बिहार की जनता हमारे साथ खड़ी है। आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री 14 को होंगे। चाचा नेहरू के जन्मदिन के दिन तेजस्वी बाबू ही होंगे मुख्यमंत्री। वो ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं। अब किसी को मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना है तो देखते रहे। जनता क्या चाहती है अब सब लोगों के सामने स्पष्ट है। मतदान की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई है, रुझान पूरे तौर पे स्पष्ट है, और कोई अभी भी थेथरोलॉजी कर रहा है तो भगवान उसका मालिक है। देखिए, इस तरह की बात आरजेडी के लोग करने के आदी रहे। बिल्कुल थेथरोलॉजी है, कोई मतलब नहीं है। आरजेडी का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं रहने वाला है चुनाव परिणाम के बाद। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मजबूती दिखाई दे रही है राजद के अंदर भी। उनका गठबंधन 85 से 95 सीटें तक जीत रहा है। हालांकि इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए के सामने नहीं खड़ा हो पा रहा, और अधिकतर एग्जिट पोल एनडीए को बड़ी बढ़त दिखा रहे हैं। लेकिन कई बार एग्जिट पोल भी उलट जाते हैं, हमने हरियाणा में देखा है। अगर उलट गए तो उपेंद्र बाबू क्या होगा? प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आपको तो पिछली बार वाला याद होगा, इतना उल्टा चला गया था तो लोकसभा चुनाव वाला। नहीं, हरियाणा का नहीं, विधानसभा 2020 के विधानसभा चुनाव में भी 100, 150, 130, 160। आपने पिछले वाला बोला तो मुझे हरियाणा वाला ध्यान आया। मैं कहा वो इनका ठीक गया था प्रदीप का, और महाराष्ट्र वाला भी बिल्कुल ठीक गया था। नहीं, हरियाणा में जो इन्होंने दिया था इन पे सवाल खड़े हो गए थे। फिर इस बार ही कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया का पोल बिल्कुल ठीक गया था हरियाणा पे। प्रदीप गुप्ता जी, आप अपने आंकड़े लेकर आए हैं कुछ? उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर है। हमने ये डिसाइड किया एक्सेस माई इंडिया में कि एक दिन और मेहनत कर लेते हैं। केवल 2 फेज का चुनाव हुआ, आधे से 1 सीट ज्यादा का चुनाव आज हो रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन और मेहनत की जाए और कल अपने आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाए। जी, लेकिन फर्स्ट फेज के तो आंकड़े आपके पास होंगे ही, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। एज किसको दिखाई दे रहा है? अमित जी, एक अंग्रेजी में कहावत है कि हाफ कुक फूड इज नेवर गुड। तो मैं चाहता नहीं हूं कि आपका जायका किसी भी प्रकार से खराब हो। अच्छा, चलिए। सर, हिंदी में कहावत है, काल करे सो आज कर। आज करने के लिए तैयारी पूरी होनी चाहिए। आधी तैयारी के साथ तो मजा नहीं आएगा। कोशिश करेंगे कि परिणामों के जितना करीब आ सके। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि बिहार में ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है कि एग्जिट पोल कई बार बिल्कुल ही उलट हो जाते हैं? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। बिहार नहीं, वो तो कहीं भी उलट हो सकते हैं और कहीं भी सही। जैसे पिछली बार बिहार के सारे एग्जिट पोल बिल्कुल उल्टे हो गए थे। अब पिछले बार के कंपैरिजन में जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 15 का जाएंगे तो एकदम अलग कहानी थी, तो वो छोड़ दीजिए। हाँ। पिछले बार लोकसभा का आप देख सकते हैं कि 19 में एक्सिस माई इंडिया ने 40 में से 39 सीट एनडीए को दी थी और 39 आई थी। 24 में 40 में से 30 सीट दी थी, 30 एनडीए को आई थी, और 15 का भी था। बिल्कुल पिछली बार का गड़बड़ हुआ था। अब उसके बहुत से कारण थे। कोरोना एकदम पीक के ऊपर था। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा, मैं सारे एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं, क्योंकि सारे का बता रहा हूं। मैं भी सारे का ही बता रहा हूं। ऐसे कुछ भी नहीं है कि कहां पे सही होते हैं, कहां पे गलत होते हैं। इतनी सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं बिहार के अंदर। आप ये देखिए ना कि 26% बहुत बड़ा नंबर होता है, जबकि 5-5 पार्टियां एक गठबंधन में, उसके बाद भी 25 से 26% दीगर को वोट आता है। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये है कि बिहार की जनता जो है वो कास्ट लाइन पे वोट करती है, और एक सीट के ऊपर जो इंडिपेंडेंट या छोटी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको भी अच्छा खासा वोट मिलता है, और वो किसी ना किसी गठबंधन का काम बिगाड़ते हैं। अब एक सीट के ऊपर
दीगर उम्मीदवार यानी निर्दलीय उम्मीदवार को कितना वोट मिल रहा है, इसका आकलन लगा पाना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है। तो उपेंद्र जी, फिर ऐसा अगर ऐसी स्थिति है, और ऐसी स्थिति है ही, हकीकत है, तो फिर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि जब इतना सब कुछ, इतने सारे फैक्टर हैं, तो आप कैसे कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसा ये सब हो जाएगा? कॉन्फिडेंट इसलिए हैं कि आप जनता का मूड देखिए ना, गांव में जाइए, महिलाएं, जहां भी हम लोग कैंपेन में जा रहे थे, बड़ी सभा हो या गांव की कोई छोटी सभा हो, वहां महिलाओं की संख्या होती थी, और जब वहां हम पूछते थे कि 10,000 रुपया कौन कौन महिला है जिनको मिला है, तो उसमें 50% से ज़्यादा महिलाएं हाथ उठाती थी, और सबके चेहरे पर जो प्रसन्नता का भाव दिखता था, और सीधे महिलाएं बोलती थी कि हम मोदी जी को वोट करेंगे, नीतीश जी को वोट करेंगे, जो हमको पैसा दे रहा है उसको वोट करेंगे, जिसने मुफ्त अनाज दिया है उसको वोट करेंगे। इससे दिख रहा था ना। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजद से प्रियंका भारती जुड़ गई हैं। प्रियंका भारती, अधिकतर एग्जिट पोल जो हैं वो बढ़त दिखा रहे हैं एनडीए की, महागठबंधन पीछे छूटते हुए दिख रहा है। हालांकि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल के नतीजे 14 तारीख को आएंगे। क्या कहना चाहती हैं आप, आखिरकार महागठबंधन इतना पीछे क्यों दिखाई दे रहा है तमाम एग्जिट पोल्स में? आप पीछे दिखाइए, आगे दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, क्या फर्क पड़ता है? 2000 हमने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं देखा क्या दिखा रहे थे? 415 सीटें दिखा रहे थे। हमने बंगाल में नहीं देखा क्या, हरियाणा में नहीं देखा क्या, बिहार में नहीं देखा क्या, 2015 में बिहार में नहीं देखा क्या, जब बीजेपी के ऑफिस में पटाखे फूट रहे थे, एग्जिट पोल्स क्या दिखा रहे थे? फर्क नहीं पड़ता है अमीश जी, अच्छा भी दिखाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको मालूम है कि बिहार से हमको वोट मिल रहा है। और ये सब पूरा प्रकरण रचा जा रहा है अमित शाह जी के द्वारा, ताकि जितने भी अधिकारी उन पर प्रेशर बनाया जा सके ज्यादा दिखा करके। पर हाँ, यहाँ से हम आगाह कर दे रहे हैं कि कहीं भी अमित शाह के इशारे पे कोशिश की, एग्जिट पोल अमित शाह के इशारे पे हो रहा है। ओके, शहजाद पूनावाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अमीश जी, अमीश जी, अमीश जी, आगाह कर दे रही हूँ। अमीश मुझे भी आने दीजिए, ऐसे मत कीजिए। बोलिए, आपको पहले भी हमने काट दिया था, बोलिए प्लीज मेक योर पॉइंट। प्रियंका जी, इत्मीनान से अपनी बारे में बोलिए। ऐसा है शहजाद, मेक योर पॉइंट। अमीश जी, ऐसा है, देखिए, कुछ लोग जंगल राज के आदी है, कुछ लोग जंगल सफारी के आदी है। कम से कम अपने साथी राहुल गांधी की मान लेते हैं। अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने बोला एग्जिट पोल हमेशा करेक्ट होता है, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। प्रियंका जी, तो चुनाव अभी खत्म हुआ है, एग्जिट पोल आया है, नतीजे आने से पहले प्रियंका ने राहुल गांधी को जो है डंप कर दिया। यही राहुल गांधी की स्थिति बन चुकी है, कांग्रेस की स्थिति बन चुकी है। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए अमीश जी, क्या हुआ है चुनाव में, 10 सेकंड केवल। लोगों ने कहा कि ये ईमानदार नीतीश और मोदी जी चाहिए, ये कट्टर बेईमान करप्ट लालू नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जननायक को सलाम करने वाले, सम्मान देने वाले मोदी जी और नीतीश जी चाहिए, ये गण नायक का बेटा शहाबुद्दीन नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि खाते में बेटी के पैसे चाहिए, कट्टे में गोली नहीं चाहिए। तो अब इसको स्वीकारना होगा। प्रियंका भारती, 30 सेकंड, रिस्पॉन्ड टू दिस। जानते हैं अमीश जी, ये सारा का सारा एग्जिट पोल सट्टेबाज और जुएबाज लोगों के लिए होता है, ताकि सट्टेबाजी कर पाए, जुएबाजी कर पाए। थोड़ा पेट चलाने दीजिए, क्या दिक्कत है भाई आपको? पेट पिलात नहीं मारना चाहिए। तेजस्वी जी हर किसी के लिए रोजगार नौकरी बोल रहे हैं, 2020 में सारे एग्जिट पोल में, प्रियंका जी, 2020 में सारे एग्जिट पोल बिल्कुल इसके उलट थे। 150 सीटें महागठबंधन को थी, 80-90 सीटें एनडीए को थी। तो वो किसके कहने पे हो रहा था? फिर एग्जिट पोल पलटते हैं, बिल्कुल पलटते हैं। वोट चोरी हो गई ना, वोट चोरी हो गई ना, पर इस बार नहीं होगी। आगाह कर दे रहे हैं यहीं से अमित शाह जी के चमचों। अच्छा, जब एग्जिट पोल आपकी तरफ आते हैं और वो नहीं होते तो वोट चोरी हो जाती है। प्रदीप गुप्ता को घुसने नहीं देगी स्ट्रांग रूम में आपको। मान भी रही है कि वोट चोरी नहीं हो रही। प्रदीप गुप्ता, ये देश के गृह मंत्री के इशारे पे एग्जिट पोल करते हैं आप लोग, हालांकि आपका एग्जिट पोल तो आया नहीं है, फिर भी ऑन द बिहाफ ऑफ आवर पोलस्टर्स। नहीं, अब प्रियंका जी को अपनी राय रखने के लिए और अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल है। उनकी जो राय है सो है, अब मैं उसमें क्या कमेंट करूं? जी, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? तिवारी जी। प्रियंका जी, ठीक है, अब हमने भी, अब क्योंकि प्रदीप गुप्ता जी हमारे गुरु हैं और हमारी भी वोट वाइब संस्था है, तो हम भी, क्योंकि टर्नआउट देखिए फेज 2 का थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, तो हम भी ठोक ताल बजा के अभी आराम से आज रात में भी सैंपल्स करेंगे और कल ही रिलीज करेंगे।
जहां तक एग्जिट पोल्स की बात है कि भाई किसी एक पार्टी के इशारे पे चल रही है या नहीं, आई मीन ऐसा कहना तो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि आपने खुद ही एग्जांपल दिया 2020 का। ठीक है, जब सब लोग दिखा रहे थे कि आरजेडी हरियाणा में कांग्रेस को सब जीत दिखा रहे थे, कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे। राहुल गांधी ने बकायदा उसको कोट करा कि हरियाणा में देखिए एग्जिट पोल भी हमें जीता हुआ दिखा रहे थे। पवन खेड़ा ने जलेबी मंगा ली थी जी जो काउंटिंग के दिन। एग्जिट पोल्स नीड टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, वो एक अलग बात है, लेकिन आई थिंक और अ पिंच ऑफ जलेबी। हाँ। ये बताइए, ये जन स्वराज पार्टी का क्या हुआ है? जन स्वराज टीवी पे दिखाई दी है, ग्राउंड पे तो नहीं दिखाई दे रही। ग्राउंड पे जो ये रिजल्ट जो है, ये 0 से 5 जो बता रहा है, इसके पीछे का कारण आपने ग्राउंड पे क्या देखा? आपके पोलस्टर्स ने क्या देखा, अमिताभ जी? देखिए, जन स्वराज पार्टी एक तो वन मैन पार्टी है, ठीक है, उसका कोई बेस नहीं है। जहां पर जन स्वराज या प्रशांत किशोर किसी पार्टी के लिए काम करते हैं तो मीडिया मैनेजमेंट, पीआर, पब्लिसिटी, इवेंट्स, पॉलिटिकल वोट देते हुए लोग नहीं दिखे। वो 2-3% ऐड करते हैं, लेकिन एक बेस वोट चाहिए जिसपे वो 2-3% ऐड करते हैं। वो चुनाव लड़े नहीं, उससे एक झटका लगा। और दूसरा, उन्होंने बिहार के लिए कोई मैनिफेस्टो नहीं रिलीज किया है, कोई मैनिफेस्टो नहीं रिलीज किया। उनका विजन ऑफ बिहार बहुत बड़ी बात है। थाउजेंड्स ऑफ उनके पास अगर प्रोफेशनल्स हैं, पॉलिसी एडवाइजर्स हैं, आईएएस, रिटायर्ड आईएफएस, लेकिन उनका विजन क्या है बिहार का, उन्होंने ये बताया नहीं। तो लास्ट मोमेंट पे कहीं वो कमजोर हो गए, मुझे ऐसा लगता है। जी। अच्छा, हमारे साथ प्रदीप भंडारी भी, मतलब प्रदीप गुप्ता भी हैं, हमारे साथ शहजाद पूनावाला भी हैं। प्रियंका भारती, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स के अंदर। अभी जो अमिताभ तिवारी ने बोला कि जो एग्जिट पोल होते हैं, इट शुड बी टेकन एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप रूथलेस हो रही हैं एग्जिट पोल के ऊपर? उनका भी काम है, उनको भी कर लेने दीजिए। आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? आपकी कितनी सीटें आ रही हैं? आपका नंबर क्या है आरजेडी के हिसाब से? सच शायद रूथलेस लगता ही है लोगों को, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, एग्जिट पोल्स हमारा वही कहता है जो बिहार का युवा कह रहा है, महिलाएं कह रही हैं, गरीब कह रहा है, वंचित कह रहा है, शोषित कह रहा है, लिबरल कह रहा है, प्रोग्रेसिव कह रहा है कि बदलाव तय है। ये हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। और ये कह रहा है कि 14 तारीख को सरकार बदल रही है, 18 को इस प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिल रहा है जो देश के इतिहास में किसी भी स्टेट के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी यादव जी। ओके मिल रहा है, 9 को उनका बर्थडे था ना, बिहार उनको गिफ्ट दे रहा है। जवाब। फिर एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, उस पर हम आएंगे। ओके, मेक योर पॉइंट। सत्यप्रकाश जी, प्रियंका भारती जी के प्रति मेरी गहरी सहानुभूति है। उन्होंने कहा है कि क्या फर्क, सहानुभूति क्यों, मैं बताऊं ना, बहुत आत्मविश्वास से वो तेजस्वी जी को बचा लेती हैं, उनको शुभकामना है मेरी। लेकिन उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, हार जाएंगी तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क आपको नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं, पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जनता ने जो अटूट भरोसा नीतीश जी पे किया है, उसका पैमाना आपके पास तेजस्वी यादव जी की पार्टी में साख नहीं है, पैमाना नहीं है कि नाप सके कि भरोसा चीज किसका है। आप छलावा लेकर गए थे जनता के बीच, छलावा पर जनता को भरोसा नहीं होता है। कोई काम करके दिखाया, बिहार को बदल के दिखाया, तो उसको वोट मिलता है। प्रियंका जी, फिर भी आपको मैं शुभकामना देता हूं कि आप अपने नेता को बचा ले जाए। मैं माफ कीजिएगा, एक मिनट सत्य जी, रोक रहा हूं आपको। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट पे। लाल किला ब्लास्ट से कनेक्शन में अब तक आतंकवाद के कई ऐसे आरोपी पकड़े जा चुके हैं जो देश में नरसंहार की साजिश रच रहे थे, ऐसी खबर आ रही है। इसके बावजूद उन्हें पॉलिटिकल डिस्काउंट देने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अगर इनके डॉक्टर इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि जब इतना सब कुछ, इतने सारे